जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, टीजीबी मीडिया की मैनेजर। टीजीबी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं रायपुर, साध्वी सौम्या माँ के पास में। स्वागत है माँ आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री महाकाल। आपका जीवन परिचय बताइए बचपन से। मेरा जीवन परिचय जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग की जीवन है, वैसे ही मेरा भी जीवन है, व्यतीत हुआ है। और अच्छा ही रहा है बचपन से लेकर के अभी तक। मुझे ऐसा कोई संघर्ष का सामना करना जो था वो मैंने किया, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा है। आपको किस उम्र में लगा कि आप औरों से अलग हैं? मुझे पहले स्कूल में तो ऐसा कुछ लगता था कि जब मैं स्कूल जाती थी, अपने जो पाठी थे जो मेरे स्कूल में पढ़ते थे, उनके द्वारा कभी कभी मेरी कुछ हरकतों की वजह से वो मुझे चिढ़ाते थे, तब मुझे लगता था। लेकिन मैं जब धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो 13-14 साल की उम्र रही होगी जब मैंने अपने आप को एक अलग रूप में देखना शुरुआत किया मैंने जब। जी। फैमिली में ये जानने के बाद भी आपको कितना सपोर्ट मिला? फैमिली में मैं तभी भी फैमिली में थी, अभी भी मैं फैमिली में रहती हूँ। और मेरे जो समाज की जो फैमिली है उसमें भी मैं आना जाना करती हूँ, जहाँ पर मुझे मान सम्मान प्यार और जो कि मुझे दोनों परिवारों से मिलता है, चाहे वो मेरी सामाजिक हो या फिर पारिवारिक हो। दोनों ही समाज में मुझे उतना ही प्यार मिलता है जितना कि आप लोग से अभी मिल रहा है मुझे। भक्ति में आपकी रुचि कब और कैसे हुई? भक्ति में मेरी रुचि तो बचपन से ही मैं भगवान पे आस्था रखती हूँ और बचपन से ही मैं व्रत करती थी। पहले जब मैं छोटी थी तो जब मेरे पास मूर्ति नहीं होती थी गणेश जी की, जब घर पे सभी लोग मूर्तियाँ बिठाते थे तो मैं अपने हाथों से मूर्ति बनाती थी। कभी जब शिव जी का कुछ शिवरात्रि हो गया, सावन हो गया, ऐसे समय में जब पूजा का टाइम आता था तो मैं उस टाइम पे रेत से शिव जी का शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करती थी। एक मेरी चाची की लड़की थी, उसके साथ मिल करके मैं बहुत सारा ऐसा धार्मिक काम करती थी जिसमें कि मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं कुछ ऐसा कर लूं कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए और मुझे सब कुछ दे दे। पर अभी मुझे समझ में आता है कि उतनी जो आस्था थी वो पर्याप्त नहीं थी और हमेशा भगवान में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही दे देते हैं। नारी शक्ति को लेकर आप आगे और क्या करना चाहते हैं? जैसा कि अभी बिलासपुर के एक कार्यक्रम पे हमें योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके एक कार्यक्रम पे हमें जब नारी सशक्तिकरण के लिए मुझे प्रदेश महिला लोगों के लिए जो सचिव बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें मैंने यही नारी सशक्तिकरण को लेकर के मुझे उस पर कार्य किया जाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे नर और नारी ये तो समान है, संविधान भी सब दोनों को ही बराबर का अधिकार दिया हुआ है, तो किसी भी नारी को अपने आप को कमज़ोर समझने की तो आवश्यकता है ही नहीं। हालांकि थोड़े से परिवार में कुछ ऐसे परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमारे जो नारी प्रजाति का स्वभाव है वो थोड़ा सा वीक होने लगता है, लेकिन अभी नारी को सशक्त करने के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि उनके अंदर की जो आत्म अनुभूति है जो अनादिकाल से चली आ रही, उसे सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। फिर नारी है वो किसी भी से कम नहीं है और वो एकजुट होकर के अपने परिवार के साथ में खड़ी होकर के और देश के साथ खड़ी होकर के इस देश को आगे ले जा सकती है और सनातन धर्म के लिए भी अपने आवाज़ उठा सकती है। आपके गुरु कौन है? मेरी जो गुरु हैं दीपा शर्मा नाम है, जो मेरी एक मुख्य गुरु है। वैसे हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे समाज की 3 गुरुएं हैं, जिसमें से दीपा शर्मा और नगीना माँ जी हैं और एक ज्योति माँ जी हैं, जो कि मुख्य रूप से यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका उन्हीं का ही अस्तित्व है यहाँ पर, जो चल आ रहा है अभी तक। वो वहीं यहाँ पर गद्दी संभालती हैं हमारे किन्नर समाज पे। भक्ति के अलावा आप किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं? भक्ति के अलावा मैं बस सोशल वर्क को लेकर के मैं थोड़ी सी सचेत हूँ कि लोग जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले कि नारी को लेकर के हो गया और
जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, मैं एक नेशनल हेल्पलाइन में भी कार्यरत हूँ अभी, जिस पे मुझे भारत सरकार के इस उपक्रम में बुज़ुर्गों की, जो 60 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करने का मौका मिला मुझे, जहाँ पर हमारा एक ऑफिस है जिसमें हम सभी लोग मिल करके उनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो कहीं रास्ते में हो, उनको हम एक आश्रय दिलाने का कार्य हो, या किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है वो दिलाने का कार्य हो, या फिर उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा हो, उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं, जिससे कि हम उनको एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर सकें और उनको एक अच्छा सा व्यवस्थापन दे सकें। रुचि आपको और किस किस चीज़ों में है? रुचि मुझे शुरू से तो एक आस्था तो जुड़ी हुई है, हमेशा से जुड़ी रहेगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मेरे प्राण के साथ ही ख़त्म होगी वो। साथ ही साथ में कुछ कभी मन लगता है तो भजन कर लेती हूँ, कीर्तन कर लेती हूँ, सब साथ में गा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा हर संडे को हर रविवार को हमारे यहाँ पर रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, जिसमें हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। साथ ही साथ हमारा सोमवार के दिन यहाँ पर एक महादेव का दरबार भी लगाया जाता है, जिसमें कि लोगों की तकलीफ़ और शारीरिक पीड़ा से लेकर के उनकी नज़र बाधाएं, दोष निवारण हो, या फिर किसी भी लेकर के हो, हमारी जो महादेव संस्था की जो टीम है, नीलकंठेश्वर मंदिर की जो टीम है, उनके साथ में मिल करके हम ये काम करते हैं कि लोगों का उत्थान हो सके और लोगों की आगे तक उनका हमारे से जुड़े रहें और आस्था में अपना विश्वास कायम रखें। इसलिए साध्वी माँ, आप इतने भक्ति भाव में रहते हैं, तो आपकी मधुर वाणी से एक भजन सुनना चाहते हैं। जी ज़रूर। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतना मधुर वाणी सुन के बहुत अच्छा लगा माँ। टीजीबी मीडिया को इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आप हमारे से और हमारी संस्था से ऐसे जुड़े रहिए, और हमारे जो भी है भक्तजन हैं, जो भी हमारे संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी आप हमारे बारे से बताएं और हमारी संस्था से जोड़ के रखें। टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे माँ? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारा नीलकंठ सेवा संस्थान है, जो अभी तो आप लोग जानते ही हैं कि हम किस माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, तो इनको किसी भी भोलेनाथ को तो किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है। बस यही है कि आप लोग हैं जो भी अपने चैनल के माध्यम से सत्य का प्रचार करें और हमारे जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करें, जिससे कि हमारे जो हिंदू राष्ट्र है उसकी जो हमने जो कल्पना की है वो एक दिन उभर के आए सामने, और ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ में जुड़े रहें, यही हमसे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद माँ। ऐसे ही खबरों के लिए टीजीबी मीडिया से जुड़े रहें आप। धन्यवाद।